हेलो, कैसे हो बच्चों। फाइनल के स्टूडेंट से मेरी बात हो रही है। सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स जो हमसे पढ़ रहे हैं जो हमसे पढ़ चुके हैं और या फिर जो हमें फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पे। राइट सर, यूट्यूब पे तो आप मेरी इस वीडियो को देख ही रहे हैं। टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने से क्या फायदा होंगे वो तो जुड़ने के बाद ही पता चलेगा कि आप अगर हमसे जुड़ते हैं एज अ सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स ग्रुप 3 या ग्रुप 4, आपका एग्जाम 2020 में है या 2021 में या और आगे 2022 में। सर ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली है एंड हमने प्लान किया है 2022 में एग्जाम देने का, और मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो 2020 और 2021 में एग्जाम्स दे रहे हैं। सर आप मेरे पास से स्टूडेंट्स हैं तब भी ये वीडियो रेलिवेंट है। जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं, करंट बैच के स्टूडेंट्स, तो वो इसी बुक की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो वो ऑब्वियसली इस बुक से फैमिलियर हो गए होंगे क्योंकि एडमिशन के टाइम पे ये बुक मिली होगी उनको, और या फिर अब एडमिशन लेंगे तो बुक मिलेगी। और जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं या जो फिर हमारे स्टूडेंट्स नहीं बनना चाहते हैं लेकिन हमें फॉलो कर रहे हैं, सभी के लिए सर हमारी फाइनल डीटी सीरीज जो 10th एडिशन बुक है 2020 के एग्जाम्स के लिए, 2020 में जो आपका एग्जाम्स है उसके लिए, और या फिर आपका अगर 2021 में जून में एग्जाम्स है तो भी आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर इसमें अमेंडमेंट भी आगे लेनी पड़ेंगी। राइट जिन बच्चों का एग्जाम जून 2021 या दिसंबर 2021 में है उनके लिए यहाँ पर 11th एडिशन की बुक आगे आएगी। यहाँ असेसमेंट ईयर चेंज हो जाएगा 21-22। ध्यान से सुनिएगा, जिन बच्चों का एग्जाम 2021 में है जून या दिसंबर, ये दोनों चीज एक साल आगे बढ़ेगी। अभी फिलहाल वॉल्यूम 3 10th एडिशन असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए यानी दिसंबर 2020 के एग्जाम्स के लिए। बोला सर हमारा एग्जाम जून में है, नेक्स्ट ईयर हम इस बुक से पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, लेकिन इसमें आगे अमेंडमेंट आपको हमसे लेनी पड़ेगी, अमेंडेड बुक लेनी पड़ेगी। इसमें जो एडिशनल पेजेस हमने ऐड किए हैं उसको हमारी टीम से लेना होगा। बोला सर अभी इस वीडियो में क्या बताने वाले हो? तो सर एक तो हमारी 9th एडिशन बुक जो थी 2019 के एग्जाम्स के लिए, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं वो बता रहा हूं। प्लस हमारा ये 3rd प्रिंट है, वॉल्यूम 3 10th एडिशन असेसमेंट ईयर 20-21 का जो फर्स्ट प्रिंट था वो फरवरी 2020 में आया था। इसका जो फर्स्ट प्रिंट था फरवरी 2020 में आया था और इसका सेकंड प्रिंट नहीं आया। ये बुक इसकी 3rd प्रिंट है। राइट यानी बीच में सेकंड प्रिंट जो होता है, सेकंड रिवाइज एडिशन, वो कहीं नहीं है, फर्स्ट के बाद सीधा 3rd है। सर आप इसमें 10th एडिशन क्यों लिख रहे हो? 2015 से मैंने पढ़ाना शुरू किया है सीएमए फाइनल डायरेक्ट टेक्स के स्टूडेंट्स को, 2015 से, तो उस बेस को लेके मैं इसमें 10th एडिशन लिखता हूं सीएमए खासकर स्टूडेंट्स के लिए, सीएमए फाइनल डीटी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, 2015 से हमारे बैचेस चल रहे हैं। जब 50 मार्क्स का सिलेबस था और 100 मार्क्स का है तब तो चल ही रहे हैं। पिछले 3 साल से हम लोग वीडियो में ही हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना और लॉकडाउन के कारण हम वीडियो में हैं। हाँ, कोरोना और लॉकडाउन के बाद ये जो अनलॉक का पीरियड चल रहा है या लॉकडाउन का पीरियड है, उसमें मैं यूट्यूब पे एक्टिव हो चुका हूं ज्यादा, क्योंकि फेस टू फेस क्लास अब लेते नहीं है तो टाइम सरप्लस बचता है। तो यूट्यूब पे ज्यादा एक्टिव हो चुका हूं, टेलीग्राम चैनल पे ज्यादा एक्टिव हो चुका हूं, तो जिससे दोनों बच्चों को मदद मिल रही है, जो हमारे पास्ट स्टूडेंट्स हैं, प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं, एज वेल एज जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं है हमें फॉलो कर रहे हैं, सबको। और उसी सीरीज में एक और आपको फैसिलिटी, मतलब बच्चों को अक्सर होता है कि सर हमारा एग्जाम 2021 में, हम इस बुक से पढ़े नहीं पढ़े, पढ़ लो लेकिन आगे अमेंडमेंट आपको लेनी पड़ेगी। क्या तो वेट कर लो, नवंबर और दिसंबर मंथ में इसका रिवाइज एडिशन आ जाएगा, नवंबर और दिसंबर मंथ में यहाँ पर 11th एडिशन आ जाएगा और यहाँ असेसमेंट ईयर 21-22 आ जाएगी। नवंबर तक वेट करना होगा आपको, रिवाइज हो जाएगी ये चीज। और नहीं तो इस बुक से पढ़ाई स्टार्ट कर लो, बाद में अमेंडमेंट्स के नोट्स पीडीएफ ले लेना। बोला सर इस बुक के बारे में बताओ। मेरे पास आपकी 9th एडिशन की बुक है। यस, समझिए कि अगर आपके पास 9th एडिशन की बुक है या 10th एडिशन की स्पाइरल वाली बुक आपके पास है, कौन सी जो प्रिंट हुई थी 21 फरवरी को, बोला सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये 3rd प्रिंट है या फर्स्ट प्रिंट है, हमारे पास कौन सी बुक है? तो सर आज के दिन जो हम लोग लेटेस्ट बुक बच्चों को दे रहे हैं,
आज के दिन अगर कोई आज इस हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो हम ये बाइंडिंग बुक दे रहे हैं बच्चों को, राइट। बाइंडिंग बुक आप देख रहे होंगे आपके सामने, राइट, प्रॉपर बाइंडिंग बुक है। आज के दिन अगर कोई स्टूडेंट्स हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो 5 वॉल्यूम में से 4 वॉल्यूम हम बाइंडिंग दे रहे हैं और एक लास्ट वॉल्यूम जो है वॉल्यूम 5 वो स्पाइरल जा रही है बच्चों के पास, जो आज का स्टेटस है जिस दिन मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब यूट्यूब पे आप इसको कब देख रहे हैं वो अब गैप होगा, टाइम गैप। अब है कि आप अगर कोई बुक परचेज कर रहे हैं तो हमारी टीम से, अगर आप हमारे यहाँ एडमिशन ले रहे हैं, हमारे यहाँ एडमिशन ले रहे हैं या कोई बुक परचेज कर रहे हैं या वॉल्यूम वाइज क्लास परचेज कर रहे हैं तो हमारी टीम से आप पूछ लीजिएगा कि एडमिशन पे आपको कौन सी बुक मिलेगी। मल्टी कलर बुक नहीं है, सिंगल कलर है। भले अलग बात है कि अभी जो बुक दिखाऊंगा इसमें आपको रेड और ब्लैक कलर दिखेगा, बट ध्यान रखिएगा प्रिंटेड बुक मल्टी कलर नहीं है, सिंगल कलर है। और अगर बुक स्टॉक में नहीं होगी तभी आपके पास स्पाइरल आएगी, अदरवाइज बाइंडिंग बुक आएगी। एडमिशन लेने से पहले आप टीम से कंफर्म जो करेंगे कि आपको कौन सी बुक मिलेगी तो वही बुक मिलेगी। अब जो बच्चे के पास 9th एडिशन की बुक है, यानी 2019 में आपने हमसे क्लास ली, अब 2020 में एग्जाम देंगे, और या फिर कैसे पता चलेगा कि सर ये बुक आपकी लेटेस्ट बुक है? तो सर अगर आप आते हैं इधर, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आपको काफी चीज इसमें बतानी है। सर जब आप बुक में फर्स्ट पेज के बाद आते हैं तो यहां पर प्रीफेस में एक तो अपडेशंस दिया हुआ है, कि इस बुक के अंदर फाइनेंस एक्ट 2009 एंड नंबर 2 एक्ट 2009 असेसमेंट ईयर 2021। अब जिन बच्चों का एग्जाम 2021 में है, अगर वो लेटेस्ट बुक लेना चाहते हैं तो यहां पर लिखा होगा फाइनेंस एक्ट 2020 और उनको नवंबर मंथ तक वेट करना पड़ेगा अगर वो मेरी बुक्स लेना चाहते हैं, राइट। सर दूसरे फैकल्टीज की बुक अवेलेबल है या नहीं वो आप पता कर लीजिए। पब्लिशर्स की बुक पता कर लीजिए। इंस्टीट्यूट की, सीएमए इंस्टीट्यूट की जो रिवाइज स्टडी मॉड्यूल है वो तो दिसंबर तक आएगी, जनवरी तक आएगी। सीएमए इंस्टीट्यूट की जो रिवाइज मॉड्यूल है वो दिसंबर जनवरी तक आएगी, पहले आ जाए तो बहुत अच्छा, ठीक। सर हमारी टीम से आप इस नंबर पे जुड़ेंगे, आप नॉर्मल कॉल करेंगे, ना रिस्पॉन्स मिले तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ दीजिएगा। 24 घंटे और 48 घंटे में आपको कॉल बैक रिस्पॉन्स मिल जाएगा, नहीं तो एक रिमाइंडर उन्हीं को ही दीजिएगा, हमारी टीम को ही। 11 to 6 बात करने की कोशिश कीजिएगा डे टाइम पे। लैंडलाइन पे अब कोई कॉल नहीं करना है आपको, क्योंकि सभी लोग वर्क फ्रॉम होम से हैं। इस नंबर पे कोई नहीं है, ये नंबर एक्टिव है लेकिन कोई नहीं है। सर यहां पर देखिए लिखा हुआ है अपडेटेड एज ऑन 25 जून 2020 10th एडिशन 3rd प्रिंट। आपके पास क्या तो 9th एडिशन की बुक होगी तो भी ये बुक के कंटेंट रेलेवेंट है आपके लिए, और आपके पास यहाँ फर्स्ट प्रिंट होगी। बोला सर हम तो आपके रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, हमारी बुक में यहाँ फर्स्ट प्रिंट लिखा है और यहाँ फरवरी लिखा है, तो क्या कोई आपने मेजर चेंज किया है? क्या आप हमें ये वाली बुक फिर से भेजोगे? क्या आप हमें ये बाइंडिंग बुक फिर से दोगे? तो सर इसका सभी का जवाब ना है। तो सर क्या मैं आपको फिर से बुक नहीं भेजूंगा, नहीं आपको इस बुक को देख के घबराना है, ठीक। और सर इस बुक को जिरोक्स कराना है, प्रिंट कराना है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। जो आपके पास 10th एडिशन फर्स्ट प्रिंट है फरवरी वाली वो वैलिड है। 1-2 पेज पे कुछ चेंजेस हैं, 1-2 पेज पे, वो भी टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा, आप उस पेज को प्रिंट करा लीजिएगा। नहीं तो आप टीम से मैसेज करके मांग लीजिएगा वो 1-2 पेज, नहीं तो किसी भी जिरोक्स की शॉप पे आप बोलिएगा कि ये नंबर पेज प्रिंट कर दो, वो कर देगा। जैसे यहाँ 5 नंबर पेज पे है, बुक 346 पेज की है, मान लो आपको मैं बोल रहा हूँ पेज नंबर 57-58 नया है, तो उस पेज का प्रिंट करा लीजिएगा अगर पॉसिबल है आपके लिए। तो हम यहाँ से कोई लेटेस्ट बुक आपको नहीं भेज रहे, आपने रजिस्ट्रेशन लेते समय जो बुक अवेलेबल थी, जो एडिशन चल रहा था वो आपको मिला, आपको बता के मिला, ये ध्यान रखना है। सर हाँ, अब क्या है, ओवर अ पीरियड हम बुक्स की प्रिंट जब करते हैं तो अपडेट करते हैं, तो वो मैं इस वीडियो के थ्रू बता रहा हूं क्या क्या मैंने अपडेट किया है इस बुक में, घबराने की जरूरत नहीं है। सर प्रोफाइल से आगे चलते हैं, प्रोफाइल के बाद रिजल्ट नहीं है इसमें। चलिए अब देखिए नई चीज मैंने 3rd प्रिंट में क्या ऐड की है। तो सर यहां इनकम एक्सपेंस का एडजस्टमेंट टेबल एक चार्ट दे दिया है, जो हम लोग बच्चों को अलग से देते थे। आपने हमारे एडमिशन लिया होगा तो आपको अलग से स्टाफ ने प्रिंटेड फॉर्म में इनकम एक्सपेंस एडजस्टमेंट शीट दी होगी, या आपको पीडीएफ मिला होगा व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल पे। सर आपको से स्टाफ ने नहीं दी,
कोई बात नहीं, 10-12 पेज का वो है, आप खुद भी जेरॉक्स करा सकते हैं। हमने वो पीडीएफ शेयर कर रखा है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पे, वो हमने अब इस बुक के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया है। ठीक, उसके बाद यहां सर क्या चेंज है, तो यहां चेंज नहीं है, यहां थोड़ा सा शायद करेक्शन है, मैं बताता हूं क्या है यहां पे। यहां कुछ खास नहीं है, अंदर लेके चलता हूं तब बात चलेगी। हाँ, मैट एडजस्टमेंट्स टेबल मैंने सर्कुलेट किया बच्चों के लिए। सर मैट की एडजस्टमेंट्स थोड़ी सी जो है वो पीजीबीपी की एडजस्टमेंट से डिफरेंट है। पीजीबीपी की जो डेबिट और क्रेडिट की एडजस्टमेंट्स हैं उसको मैंने थोड़ा सा सरल किया हुआ है, सिंपल किया हुआ है इस टेबल से। एडजस्टमेंट्स के नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ढूंढ सकते हैं, फाइल्स मेनू पे जाके, नहीं तो हमारी टीम से ले सकते हैं कि सर का इनकम एक्सपेंस पीजीबीपी का जो एडजस्टमेंट सीट है उसका पीडीएफ दीजिए। हालांकि हमारी टीम आपको टेलीग्राम चैनल का ही लिंक भेजेगी, बेटर होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए और वहां ढूंढ लीजिए फाइल्स मेनू में जाके। सर हमने मैट एडजस्टमेंट टेबल बनाया था 2-3 पेज का अभी रिसेंटली लॉकडाउन में। मैट की एडजस्टमेंट्स मतलब कुछ एडजस्टमेंट्स हैं पीजीबीपी में कैसे होती हैं और मैट में उसकी एडजस्टमेंट होती है या नहीं, किसी चीज की एडजस्टमेंट मैट में होती है और पीजीबीपी में होती है या नहीं होती है, वो टेबल हमने बनाया है, वो आप ले सकते हैं। सर आप वो स्टूडेंट्स हैं जो सीए फाइनल में और मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी ले सकते हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी अगर आप सीए फाइनल में हैं या सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स के अगर कोई फ्रेंड्स सीए फाइनल में है तो आप इस वीडियो को उन्हें दे सकते हैं, दिखा सकते हैं। यहां जो इनकम एक्सपेंस एडजस्टमेंट टेबल की बात कर रहा हूं वो उनको भी रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है। सर हमने रजिस्ट्रेशन के समय आपको 10th एडिशन बुक, देखो जो बच्चे 9th एडिशन बुक है जिनके पास, उनको तो ये 62 पेज की डीटी अमेंडमेंट बुकलेट हमने अलग से भेज दी। जिन बच्चों के पास 2019 बैच की रिकॉर्डिंग, 2019 बैच की बुक्स 9th एडिशन थी, उन बच्चों को अब जो एग्जाम देना है 2020 में, तो हमने ये 62 पेज का अमेंडमेंट बुकलेट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया, आपके टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया। अब रिसेंटली इधर जो 5-6 महीने से बच्चों ने जो एडमिशन लिए 10th एडिशन बुक का, हमने इस बुकलेट को अलग से स्टेपलर फॉर्म में दिया है। वैसे जरूरी नहीं है इसको पढ़ना। सर 10th एडिशन में क्या क्या नया आया है किस किस चैप्टर में एज कंपेयर टू ओल्ड एडिशन, वही एक जगह यहां दे रखा है। बोला सर आपके हमने एडमिशन लिया 10th एडिशन की बुक है लेकिन ये बुकलेट हमें नहीं मिली, कोई बात नहीं, आपके लिए जरूरत भी नहीं। बोला क्यों सर, हर चैप्टर में अमेंडमेंट्स दी हुई है। ये तो 62 पेज की अमेंडमेंट बुकलेट पिछले 3-4 महीने में बनी है, 3-4 महीने पहले बनी है और आपने 5-6 महीने पहले एडमिशन लिया है। मान लो आपने एडमिशन लिया जनवरी-फरवरी 2020 में, तब ये बुकलेट बनी नहीं थी तो मिलेगी कैसे। ये बुकलेट तो मार्च के ऑनवर्ड्स बनी है, मार्च अप्रैल में, जून एग्जामिनी के लिए बनी थी मार्च ऑनवर्ड्स, तो वो उस समय कहां से अवेलेबल होगी। तो अगर आपके पास 9th एडिशन वाली बुक है, आप उतने पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ये बुकलेट प्रिंट करानी होगी, पढ़ना पड़ेगा। 10th एडिशन की चीज मेकअप हो जाएगी, प्रोविजंस। 10th एडिशन में अगर मैंने कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐड किए हैं चैप्टर वाइज तो वो इसमें मेकअप नहीं होगा, आपको 10th एडिशन की बुक को 9th एडिशन की बुक से कंपेयर करना होगा। बोला आप सैलरी हाउस प्रॉपर्टी भी पढ़ाते हो सर, पढ़ाता नहीं हो, इसके नोट्स दे रखे हैं। फाइनल लेवल पे यही 2 चैप्टर मैं नहीं पढ़ाता हूं, बाकी मैं सारे इंटर वाले टॉपिक्स पढ़ाता हूं, इंक्लूडिंग फाइनल के टॉपिक्स भी पढ़ाता हूं। इंटर के टॉपिक्स तो पढ़ाता ही पढ़ाता हूं, फाइनल वो तो पढ़ाना ही है, फाइनल के तो पढ़ते ही हम लोग। आप फाइनल की क्लास ले रहे हैं तो फाइनल के टॉपिक तो पढ़ेंगे, इंटर भी पढ़ाता हूं, उसमें 2 चैप्टर के नोट्स देता हूं, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी। अगर कोई 1-2 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सर सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी से 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में, या कोई केस स्टडी केस लॉ आएगा तो वो हाउस प्रॉपर्टी में केस स्टडी है, सैलरी में तो वो भी नहीं है। हाँ, सैलरी की चीज है जो टीडीएस से कनेक्टेड है, वो मैं टीडीएस के चैप्टर में बताता हूं जहां से 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बोला सर सैलरी के क्वेश्चन आते हैं कई, अगर अमेंडमेंट हुआ तो आते हैं, और नहीं तो टीडीएस चैप्टर में एक सेक्शन है 192 सैलरी का, वहां से क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं टीडीएस चैप्टर में उतना करा देता हूं। वॉल्यूम 3 मेनली पीजीबीपी है, बेसिकली ये डेप्रिसिएशन पीजीबीपी का ही पार्ट है। पीजीबीपी अगर नहीं करोगे आप अच्छे से तो मैट आप नहीं समझ पाओगे। सीएमए फाइनल का स्टडी मॉड्यूल देखोगे आईसीएमए इंस्टीट्यूट का, तो उसमें पीजीबीपी चैप्टर ही नहीं है। सर यहां पर मैं सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को अच्छा कहता हूं। सीए इंस्टीट्यूट का जो फाइनल का मॉड्यूल है उसमें पीजीबीपी चैप्टर भी है और पीजीबीपी के एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आते हैं।
सीएमए का मॉड्यूल जो है, सीएमए फाइनल का, उसके अंदर पीजीबीपी चैप्टर नहीं है, लेकिन आप पिछले 3 साल, पिछले 5 साल, पिछले 2 साल के क्वेश्चन उठा के देखो, पीजीबीपी के क्वेश्चन आते हैं। ऐसी ही कहानी टीडीएस की है, ऐसी ही कहानी डिडक्शन की है, ऐसी ही कहानी कैपिटल गेन की है, पता नहीं कितनी कहानी बन जाएगी। इतनी कमियां हैं सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में। और मैं कोई 10 साल पहले की बात नहीं कर रहा, 1 साल पहले के क्वेश्चन सजेस्टेड आंसर्स देख लो, पीजीबीपी के क्वेश्चन पूछे हैं। पढ़ना जरूरी है सर, मैथ समझ में नहीं आएगा अगर हम पीजीबीपी नहीं पढ़ते हैं अच्छे से। तो एक्चुअली कनेक्टेड टॉपिक है इसमें, पीजीबीपी से कनेक्टेड। एक हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी डिडक्शन चैप्टर से कनेक्टेड है 80P। म्यूचुअल एसोसिएशन का सेक्शन भी पीजीबीपी का ही हिस्सा है। और सर ये तो आधे घंटे का टॉपिक है। अबाउट एचयूएफ मैं बताता हूँ, मेरी में खूबी क्या है, मैं टॉपिक वाइज कोई चैप्टर बना देता हूँ। बोला सर मॉड्यूल में एचयूएफ बोल के कोई चैप्टर नहीं है, तो नहीं है। 6 पेज में 2 पेज का कॉन्सेप्ट है, 4 पेज के क्वेश्चन है। सर एचयूएफ तो हम लोग एसएससी के डेफिनेशन में पढ़ते हैं, टैक्स रेट्स में पढ़ते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस में पढ़ते हैं, तो मैंने एक जगह कर दिया है। आईसीडीएस इज अगेन अ पार्ट ऑफ पीजीबीपी सर। तो ऑलमोस्ट ये जो वॉल्यूम 3 है ये पीजीबीपी को डेडिकेटेड है। तो जो बच्चे 10th एडिशन में हैं, जिसके पास फर्स्ट प्रिंट है, उनको इस 3rd प्रिंट में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जो स्टेपलर में अलग से देता था वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया, राइट सर। ये मैंने पिछले 3 महीने में बनाया है, और आपने 5 महीने पहले एडमिशन लिए तो ऑब्वियसली ये आपकी बुक में आपको नहीं मिला होगा। ये हार्डली 6, 7, 8, 10 पेज का है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। डीटी अमेंडमेंट बुकलेट हम अलग से अपनी तरफ से दे रहे थे पिछले 3 महीने से। इनफैक्ट लॉकडाउन में ये बुकलेट बनी है, तो हमने काफी बच्चों को ये दिया ही नहीं होगा। जिन्होंने लॉकडाउन और उसके बाद एडमिशन लिया है, उनके कुरियर के पैकेट में ये बुकलेट गया तो गया, नहीं तो कोई बात नहीं। क्यों? मतलब फाइट नहीं करना है आपको मेरी टीम से कि हमने आपके यहाँ एडमिशन लिया लेकिन ये 62 पेज का अमेंडमेंट बुकलेट तो आपने दिया ही नहीं। सर ये बना आपके बाद होगा। हमारी तरफ से ये एडिशनल बुकलेट हम दे रहे हैं। 10th एडिशन की बुक में चैप्टर वाइज इसके अंदर की लिखी हुई बातें इनकॉर्पोरेटेड है, तो हम क्यों दें? ये हमारी तरफ से एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है जो हम स्टेपलर फॉर्म में दे रहे थे अभी पिछले 3 महीने से, और अब बुक के अंदर ही आ गया है, ऐसे समझिए सर। और क्या क्या चेंज है? तो एक चेंज है इस 3rd प्रिंट में। क्या चेंज है सर? तो हम अमेंडमेंट बुकलेट जो अलग से इशू करते थे स्टेपलर फॉर्म में, वो इसके अंदर आ गया, एक इशू। दूसरा, मैट एडजस्टमेंट टेबल इसके अंदर नया आया है 3rd प्रिंट में 10th एडिशन में। इसके अलावा 2 पेज की पीजीबीपी अमेंडमेंट भी इसके अंदर है। जून से दिसंबर एग्जाम नहीं, जिन बच्चों का एग्जाम जून 2020 में था, अब कैंसिल होने के कारण दिसंबर 2020 में आ गए हैं। और या फिर वैसे भी 2 पेज की एक नोटिफिकेशन कहिए, एक इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है पीजीबीपी के अंदर, वो हमारे दिसंबर एग्जाम्स 2020 और 2021 को हिट करेगा। तो वो 2 पेज भी मैंने इस बुक में डाल दिए हैं, जिसकी अलग से वीडियो यूट्यूब पे आएगी। ध्यान रखिएगा, जो भी नई चीजें अमेंडमेंट्स दिसंबर 2020 के लिए एप्लीकेबल है, इस बुक के अलावा आपको जो मैंने पढ़ाया उसके अलावा, वो सब आपको यूट्यूब के थ्रू आपके घर पे मिलेगा। सर पीजीबीपी इनकम एक्सपेंस सीट ऐड की है, और मैंने इस पेज में पेज नंबर 22.24 पे चलते हैं, वहां कुछ मैंने चेंज किए हैं सर। मतलब फर्स्ट प्रिंट से सेकंड प्रिंट, सेकंड प्रिंट से थर्ड प्रिंट, ऐसे में कुछ मान लो फर्स्ट प्रिंट से हमने क्लास में पढ़ाया, उसमें कहीं पे लगा कि ईयर में गलती है, लैंग्वेज में गलती है, या क्वेश्चन के आंसर्स में गलती है, अमेंडमेंट का इंपैक्ट नहीं है, तो हम उसको अगले प्रिंट में चेंज कर देते हैं। 10th एडिशन की फर्स्ट प्रिंट और थर्ड प्रिंट में क्या डिफरेंस है, तो वो मैं बता रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 22.24 को मैंने रीड्राफ्ट किया है। अच्छा सर, रीड्राफ्ट किया है मतलब हो सकता है आपको रिकॉर्डिंग में भी ना मिले। बोला सर रीड्राफ्ट किया तो मैं फिर से पढ़ाऊं, तो कोई बात नहीं, मैं इसकी यूट्यूब की रिकॉर्डिंग बना के आपको भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़े रहिए। सर हम आपके रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, तो जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको 3 तरीके से हमारी अपडेट्स मिलते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब। आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, तीनों जगह रहिए। एक आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, दूसरा टेलीग्राम चैनल में रहिए, तीसरा यूट्यूब पे रहिए। बेल बटन क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन आता रहेगा सर। एक और अगर आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं है तो 2 जगह जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब पे, तो आप हैं ही, या दोस्तों को कहिए। पेज नंबर 22.24 में मैंने थोड़ा सा रीड्राफ्टिंग किया है। कहां पे? तो सर मैंने थोड़ा सा यहां पे
80 जीजीबी की लैंग्वेज को थोड़ा सा रीड्राफ्ट किया है और जीजीसी की लैंग्वेज को थोड़ा सा रीड्राफ्ट किया है। इसकी अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, रेफरेंस दे दूंगा, सीएमए फाइनल डायरेक्ट टेक्स्ट वॉल्यूम 3 थर्ड प्रिंट पेज नंबर 24 एंड 25 80 जीजीबी जीजीसी। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं आपके घर तक उस वीडियो को पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लैंग्वेज चेंज की है। अगर आपके पास हमारी स्पाइरल बुक है, 9th एडिशन की बुक है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ चेंज देखना, लिख लो, मतलब आपके पास बोलते हो फर्स्ट प्रिंट की बुक है तो यहाँ जो कंटेंट है वो लिख लो और इसकी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। सर चेंजेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ, कोई मैंने 50 पेज तो चेंज नहीं कर दिए ना। आपके पास 10th एडिशन फर्स्ट प्रिंट है और मैं 10th एडिशन थर्ड प्रिंट समझा रहा हूं कि ये क्यों आई, क्यों मार्केट में आई, ये टेलीग्राम चैनल पे क्यों आई। ठीक है, वो रीजन बता रहा हूं बेसिकली। मैं घबराना नहीं है, कोई बुक नया नहीं खरीदना, पूरी बुक 346 पेज प्रिंट नहीं कराना। और एक हमने पेज नंबर 22A.3 पे ईयर चेंज किया है, किसी बच्चे ने बताया होगा तभी मैंने किया होगा। थैंक्स टू द स्टूडेंट्स, बताते रहते हैं वो, क्वेश्चन सॉल्व करते समय बताते रहते हैं कि सर यहाँ पर एक करेक्शन है, यहाँ पे एक करेक्शन है, यहाँ ईयर चेंज होना चाहिए। तो किसी बच्चे के सजेशन पे ही हमने ये चेंज किया होगा 22A.3। अच्छा ध्यान रखिएगा, इसको नेगेटिव मत लीजिएगा। कोई भी कोचिंग सेंटर और फैकल्टीज, राइटर, ऑथर, टीचर्स ऐसे नहीं बताते हैं जैसे मैं बता रहा हूं। आप कोई भी वीडियो मेरे पास लाके दिखा दीजिए, कोई भी वीडियो आप मुझे दिखा दीजिए मेरी टीम को कि हाँ ये कोचिंग सेंटर, ये फैकल्टी, ये ऑथर जब भी अपनी बुक में चेंज करते हैं तो एक एक पेज डिस्कस करते हैं, इंडेक्स को डिस्कस करते हैं। आपको कोई भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं हम। सर अगर हमने आपको कोई मान लो 100 पेज की बुकलेट देना भूल जाएंगे एडमिशन के टाइम पे, तो वो हम अपनी तरफ से कुरियर चार्ज करके लगा के देंगे। आप अगर ये क्लेम करते हो हमारे टीम से कि भैया ये आपने हमें एडमिशन के टाइम पे क्यों नहीं दिया था, ये तो हमारे कोर्स का पार्ट है और वो उस समय अवेलेबल थी अगर, ठीक है, और वो देना हमारा हक है। जैसे आपके पास 10th एडिशन बुक है तो डीटी की अमेंडमेंट बुकलेट अलग से देना हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारी तरफ से ये फैसिलिटी है, किसी को गलती से ना दे पाए तो सॉरी उसके लिए, बस इतना ही है। आप हमारी टीम को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि फ्री में भेजो और फ्री में कुरियर करो। आपको पेमेंट करनी होगी या खुद प्रिंट कराना होगा। पीडीएफ तो हम देते ही हैं। पेज नंबर 22A.3 पे हमने ईयर करेक्शन किया है। कौन सा ईयर करेक्शन किया है भाई? ये ईयर करेक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने थोड़े से ईयर करेक्शन किए, इसलिए कलर चेंज कर दिया है। सर अक्सर अमेंडमेंट के कारण या मिस्टेक्स के कारण हम अगर कहीं पे कोई चेंज लाते हैं तो उसमें कलर चेंज कर देते हैं। हालांकि अभी 22.24 में 80 जीजीबी और जीजीसी पे वो चेंजेस नहीं मिले। बोला सर एक गलती है। क्या गलती है भाई? आप मेरे स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड नहीं है और आप बोलते हैं हमारी नोट्स में गलती है। तो गलती मालूम है बच्चा क्या बोलता है, स्टूडेंट्स क्या बोलता है? चलिए गलती क्या है मैं बता देता हूं। स्टूडेंट बोलता है कि सर पीजीबीपी चैप्टर पढ़ा रहे हो आप। हाँ पीजीबीपी चैप्टर पढ़ा रहा हूं। तो जब पीजीबीपी पढ़ा रहे हो तो 80 जीजीबी जीजीसी कहां से आ गया इसके अंदर सर? बच्चे ये सवाल कर रहे हैं। मान लो आप मन में ये सोच रहे हैं सर जब आप लेके बैठे हैं वॉल्यूम 3 लेके बैठे हैं पीजीबीपी चैप्टर, तो उसके अंदर 80 जीजीबी और जीजीसी कहां से आ गया? एक्चुअली मैं ये दोनों सेक्शन डिडक्शन चैप्टर में पढ़ाता ही नहीं। एडवर्टीजमेंट्स से रिलेटेड प्रोविजन है पीजीबीपी के अंदर कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज पे खर्चा करते हो तो उसका डिडक्शन पीजीबीपी के अंदर नहीं मिलता है। तो क्या होता है? तो 80 जीजीबी और जीजीसी का जीटीआई के बाद डिडक्शन मिलता है, ऐसा लॉ है। तो मैं इसको यहीं पे इसीलिए पढ़ाता हूं। सर मैं पीजीबीपी के अंदर पढ़ा रहा हूं, एक्ट को चेंज नहीं कर रहा। मैं डिडक्शन की चीज को पीजीबीपी के अंदर यानी इनकम टैक्स एक्ट को मॉडिफाई नहीं कर रहा। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। पीजीबीपी के अंदर मैं जीजीए पढ़ाता हूं, जीजीबी पढ़ाता हूं, जीजीसी पढ़ाता हूं और पीजीबीपी के अंदर स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन और स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं पढ़ाता। सेट ऑफ की क्लास में पढ़ाता हूं। क्या करोगे? मैं ऐसा ही हूं। डेप्रिसिएशन को मैंने अलग कर रखा है, फर्म की टैक्सेशन अलग कर रखी है। पीजीबीपी के प्रोविजंस जो एलएलपी पे इंपैक्ट करते हैं उसका चैप्टर ही मैंने अलग कर दिया है। पीजीबीपी और कैपिटल गेन के कुछ सेक्शंस जो एलएलपी को इंपैक्ट करते हैं मैंने वॉल्यूम 2 में एलएलपी चैप्टर बना दिया है। उसके लिए मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है। मैं सीएमए स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय
ना सीए को फॉलो करता हूं कि सीए के टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, सीए का मॉड्यूल क्या है, ना मैं सीएमए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल फॉलो करता हूं। उसका मॉड्यूल फॉलो करूं तो टीडीएस चैप्टर ना पढ़ाऊं, क्लबिंग सेट ऑफ ना पढ़ाऊं, पीजीबीपी चैप्टर ना पढ़ाऊं, मेरा कोर्स तो आधे समय में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये बोलते हैं कि सर सीएमए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ाओ, तो मेरा कोर्स सीधा आधा हो जाएगा। 240 या 260 घंटे, 5 वॉल्यूम, 200 केस स्टडी पढ़ाने की तो मुझे जरूरत ही नहीं है। और टेस्ट सीरीज भी हमारी अब आ रही है, 12 टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो चुकी हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़िए, ठीक। वहां आपको सारी बुक्स हमारी फ्री में मिलेंगी। जो भी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग्स बनाऊंगा यूट्यूब पे फॉर ऑल स्टूडेंट्स, उसके लिंक्स मिलेंगे। कोई सजेशन देना चाहूंगा वो मिलेगा, कोई अमेंडमेंट डिस्कस करना चाहूंगा वो मिलेगा। सारे पीडीएफ्स वहीं पे मिलेंगे आराम से, हर फैसिलिटीज फ्री है। आपको खाली टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है। सर लिंक नहीं मिल रहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस नंबर पे टीम से बोलिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप किस सिटी से है, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कब एग्जाम से, टीम आपको टेलीग्राम चैनल लिंक भेज देगी। सर इस पूरे बुक में बस इतना ही चेंज है। सर मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूं, इस बुक को परचेज करना चाहता हूं। मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूं, इस बुक को परचेज करना चाहता हूं। सर महंगा पड़ेगा अगर आप हमसे परचेज करेंगे तो। टेलीग्राम चैनल पे जाइए, इस बुक का पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और आप अपने मोहल्ले में, जान पहचान कहीं भी मोहल्ले में, थोड़ा दूर तो और दूर आप उसका जेरॉक्स करा लीजिए, स्पायरल करा लीजिए, बहुत सस्ते में काम हो जाएगा। 346 पेज की है ये बुक, आप अपनी सुविधा के हिसाब से जेरॉक्स करा लीजिए। आप हमारे को फॉलो करना चाहते हैं, आपके पास 9th एडिशन की बुक है, आप इसको अमेंड करना चाहते हैं। एक तो हाँ, जिन बच्चों के पास 9th एडिशन की बुक है वो वॉल्यूम 3 प्रिंट नहीं भी कराओगे तो मैनेजेबल है। आप एक बार वॉल्यूम 3 पूरा मिला लेना, जहां जहां रेड आपको पार्ट मिलेगा, जितने भी अमेंडमेंट्स हैं एज कंपेयर टू 9th एडिशन, ये सारे बच्चे मुझे जानते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं ये जानते हैं। 9th एडिशन के कंपेरिजन में जो जो चीज नहीं आई है 10th एडिशन पे, उसके कलर रेड हैं। पूरा पेज रेड होगा, पूरा कोई पैराग्राफ, कोई सेक्शन रेड होगा। अच्छा, वो 2 पेज की अमेंडमेंट कहां पर ऐड है सर? 2 पेज की पीजीबीपी की अमेंडमेंट। पीजीबीपी जब खत्म होगा, ये रहा, एक मिनट, 2 पेज की जो अमेंडमेंट है ये रही। ये 3rd एडिशन की बुक में पेज नंबर 22.48, जब पीजीबीपी खत्म हो रहा है उसके बाद मैंने 2 पेज ऐड किया है। इसकी वीडियो यूट्यूब पे आज के दिन नहीं आई है, आएगी। सर फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 के कुछ अमेंडमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड्स को लेके, इन सभी सेक्शन में क्लास में पढ़ते समय रेफरेंस आता है। बोला सर ये 3 सेक्शन डीटी वॉल्यूम 5 में आप पढ़ते हैं मेरे से, उसमें भी थोड़े चेंजेस हैं। सर उससे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन नंबर 8 2020 डेटेड 29 Jan 2020, लेटेस्ट अमेंडमेंट। सर ये मई और जून अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं था। सीएमए का जून अटेम्प्ट है जनरली, सीए का मई अटेम्प्ट। ये अब नवंबर दिसंबर के लिए पहली बार अप्लाई होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जनवरी की है, इसलिए हमारी रिकॉर्डिंग में नहीं है, इसलिए हमारे पुराने बुक्स में नहीं है सर, ठीक है। ये वो अमेंडमेंट है जो जून के लिए एप्लीकेबल नहीं थी, दिसंबर के लिए मैंने पहले ही बता रखा है। दिसंबर के लिए 2-3 एक्स्ट्रा पेज हमें पढ़ने पड़ेंगे, 2 पेज यहां दे दिया है। कौन सी बुक है ये? सीएमए फाइनल डायरेक्ट टेक्स्ट की वॉल्यूम 3 का 3rd प्रिंट, जो 25 जून को हमारे यहां से रिलीज हुआ। हर चैनल पे, हर व्हाट्सएप ग्रुप में आज के दिन जो एडमिशन ले रहे हैं बच्चे, उनके पास यही बुक जा रही है। पीजीबीपी के कितने पेजेस के बाद? 48 पेजेस के बाद 2 पेज की यहां पर अमेंडमेंट है, जिसमें अमेंडमेंट क्या है वो यहां डिस्कस है। इसके कारण एक नोटिफिकेशन आया है वो यहां पे डिस्कस है, और एज वेल एज नवंबर दिसंबर के लिए एक रूल 6 डीडी रिप्लेस हो गया, चेंज हो गया इसमें। सर पीजीबीपी के अंदर सेक्शन 40A3 में जो पढ़ते हैं कि 10,000 से ऊपर आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते हैं, वहां एक सपोर्टिंग रूल्स है कहां कहां कैश पे कर सकते हैं, रूल 6 डीडी, वो रिप्लेस हो गया है, चेंज हो गया, उसमें अमेंडमेंट आ गई है। तो वो यहाँ पे नए टेक्स्ट हैं, क्या क्या चेंज हुआ है सर? एक तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कटे हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स कटे हैं, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कटे हैं। मतलब आपके नोट्स में काटना है, आपको कुछ नया नहीं लिखना है, आपको काटना है। अगर आपके पास पहले से
10th एडिशन की फर्स्ट प्रिंट या 9th एडिशन की है। बोला सर ये सिर्फ 2 पेज हमें मिल जाएगा क्या? हाँ, टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए, सिर्फ ये 2 पेज भी आपको वहां मिलेगा। नहीं मिला है तो आप टीम को कहिए। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो टीम को मैसेज कीजिए कि सर के 2 पेज के जो अमेंडमेंट्स है पीजीबीपी वाले, जो सर यूट्यूब चैनल पे बता रहे हैं, वो उस टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, हमें भेजिए। तो वो टीम मुझे बताएगी, मैं चैनल पे डाल दूंगा। आप टीम को बताओगे, ये ध्यान रखना। अगर आपको टेलीग्राम चैनल पे कुछ नहीं मिलता है तो आप टीम को अप्रोच करो, टीम मुझे अप्रोच करेगी, मैं अपने आप टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ये आपको सीक्वेंस फॉलो करना होगा। डायरेक्ट मेरे पास मत आइए कोई चीज बताने के लिए, टीम के पास। सर जब मैं आपको बोलूं डायरेक्ट मेरे पास आइए तो आइए, इस काम के लिए टीम है हमारे पास। चलिए सर, ये भी बता दिया। हाँ सर, मैं इस बुक को खरीदना चाहता हूं, आपका स्टूडेंट नहीं हूं या आपका पुराने बैच का स्टूडेंट हूं, मत खरीदिए, प्रिंट करवा लीजिए। नहीं सर, प्रिंट में क्वालिटी नहीं आएगी और हमारे एरिया में जो जेरोक्स वाला है वो 1 रुपया पीस लेता है, तो सर 346 पेज की बुक है, 350 तो मुझे उसे ही देना पड़ जाएगा और प्लस क्वालिटी भी ठीक नहीं रहेगी। मैं तो ये मेन बुक आपकी चाहता हूं, इस तरह की बाइंडिंग बुक, राइट। तो अगर आप इस बुक वॉल्यूम 3 को हमारे यहां से परचेज करना चाहते हो तो टीम से बात कर लेना। कोई डिस्काउंट वगैरह नेगोशिएट नहीं करना, डिस्काउंट वगैरह नेगोशिएट नहीं करना। इस बुक की मैं बेचने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं सिर्फ एक रेफरेंस दे रहा हूं। फिर भी आप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीदिए। 420 रुपए एमआरपी रखी है, 350 पेज की है, एमआरपी को छोड़ दीजिए। मैंने जो प्राइस अपनी टीम को बोला हुआ है 250 रुपीज प्लस शिपिंग चार्जेस, कुरियर चार्जेस। आपको कुरियर चार्जेस टीम जितना बोलेगी उतना एडवांस में देना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 250 रुपए का बुक हो गया, अब टीम बोल रही है 200 रुपए कुरियर का चार्ज दीजिए, तो आपको वो एडवांस में देना पड़ेगा 200 रुपए। फिर टीम आपको कुरियर चार्ज की स्लिप शेयर करेगी कुरियर करने के बाद। मान लो कुरियर 180 रुपए का ही है तो टीम 20 रुपया रिफंड करेगी, पेटीएम वॉटेवर जैसे भी रिफंड करे। आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू, टीम को 250 रुपीज प्लस एक एडवांस शिपिंग चार्जेस से 300 200 जो भी टीम कहती है डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेट सिटी, वो रुपए आप देंगे। टीम आपको कुरियर की रिसीट, कुरियर करने के बाद कुरियर वाले ने कितना चार्ज किया वो बताएगी, ठीक। एक अंदाज से टीम पैसे ले लेगी आपसे। तो जब मान लो आपने 200 रुपए दिए तो टीम का 175 रुपए का बिल आया तो 25 रुपए टीम आपको लौटाएगी। ये ध्यान रखिएगा, आपका राइट भी है मांगना और टीम लौटा भी रही है, लौटाती भी है। पिछले 3 महीने में जिन जिन बच्चों का थोड़ा भी 10, 20, 50, 100 रुपए हमारे पास एडवांस आ गया इन कारणों से, उन सबको हमने कॉल कर करके पैसा लौटाया है। आप बोलते नहीं सर आपकी टीम ने तो हमें रुपए लौटाए ही नहीं है, तो आप टीम को आप मैसेज कीजिए उस नंबर पे कि भैया आपने जो हमसे पैसे लिए थे कुरियर के 200 रुपए और आप जो हमें रसीद भेज रहे हैं उसमें तो 170 रुपए ही लिखा है, 30 रुपए हमें वापस दीजिए। वो देंगे, वो देंगे, डोंट वरी। आपको मांगना है, उनको देना है। और क्या बताना था इसमें? बस और तो कुछ नहीं इस बुक के बारे में कहना चाहता मैं। पूरा सेट परचेज करना चाहते हैं तो टीम से बात कर लीजिए, उसमें शायद शिपिंग फ्री है और 1500 रुपए वो चार्ज करते हैं। 5 वॉल्यूम है और एक केस स्टडी की बुकलेट अलग से है। 5 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 से लेकर वॉल्यूम 5, और एक केस स्टडी की बुकलेट अलग से है। 5वां वॉल्यूम स्पायरल है, पहले 4 वॉल्यूम बाइंडिंग है और हो सकता है आपको स्पायरल ही मिले क्योंकि स्टॉक में नहीं होगा। तो आप बुकिंग करने से पहले टीम से कंफर्म कर लीजिएगा कि आपको क्या मिलेगा। अगर स्पायरल मिलेगा तो प्राइस और कम हो जाएगा, ठीक है। बाइंडिंग बुक की प्राइस थोड़ी ज्यादा होती है, स्पायरल की प्राइस थोड़ी कम होती है, तो वो आपको टीम से बात करनी है। और प्लीज इन सब में मुझे इन्वॉल्व नहीं करना। टेलीग्राम चैनल पे बुक नहीं मिल रहा, टेलीग्राम चैनल पे लिंक नहीं मिल रहा, नोट्स नहीं मिल रहे, पीडीएफ नहीं मिल रहा, सारा आप टीम को बताएंगे कि सर ने पढ़ाते समय एक पीडीएफ रेफर किया है 2 पेज का, वो हमें टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिल रहा है, प्लीज सर को कहिए अपलोड करने। आप टीम को कहेंगे, टीम मुझे कहेगी, या हो सकता है टीम के पास हो, टीम भेज देगी टेलीग्राम चैनल पे। मैं भी शेयर करता हूं, टीम भी शेयर करती है, खाली आपको टीम को पकड़ना है हर फैसिलिटी के लिए। सारी फैसिलिटी फ्री है और मैं तो चाहता हूं आप बुक हमसे परचेज नहीं कीजिए। मेरी बुक को आप पीडीएफ के थ्रू पढ़ लीजिए या आप अपना प्रिंट करवा लीजिए। हम लोग बुक सेल पे बिलीव नहीं करते हैं और मैं पिछले 2-3 साल से बुक बेचता भी नहीं हूं। सिर्फ कोरोना और लॉकडाउन के कारण हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं बच्चों को, राइट। हम बच्चों को ये कोरोना और लॉकडाउन के कारण ये फैसिलिटी दे रहे हैं
कि अगर आपके सिटी, आपके नेटिव प्लेस में जेरोक्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्राइस 2 रुपये पर पेज है, 1 रुपये 50 पैसा पर पेजेस है, छोटी छोटी सिटीज में महंगी है जेरोक्स के चार्जेस, तो हमने एक फैसिलिटी दी है हमारे यहाँ। तो हम तो बुक काउंटर पे सेल ही नहीं करते हैं, ना हमने किसी दुकान वाले को दे रखा है। हम ई बुक दे रहे हैं, जेरोक्स करा लो, सेल क्या करना हमें। हमारी प्राइस आप दे ही नहीं पाएंगे। फिर हम जो प्राइस मांगेंगे आप बोलेंगे नहीं सर 250 नहीं 220 ले लो, नहीं सर 180 ले लो, सर 346 पेज ही तो है, पर पेज 50 पैसा तो 170 रुपए हुए ना सर, उतना हम ये तो चाहते ही नहीं है। हमारी प्राइस अच्छी लगे तो ले लो, नहीं तो खुद जेरोक्स करा लो, हमने तो पूरी बुक ही तुम्हें दे दी। हम अपने पुराने स्टूडेंट्स को बुक सेल नहीं करते थे, हम अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को बुक सेल नहीं करते थे। जो बच्चा रजिस्टर्ड है करंट बैच में हम उसको बुक देते हैं बस। पुराने स्टूडेंट्स बाहर जेरोक्स कराओ, जो रजिस्टर्ड नहीं है बाहर जेरोक्स कराओ। अभी फिलहाल ये पिछले हमने 15-20 दिन से ये काम शुरू किया है कि जो बच्चा हमसे बुक परचेज करना चाहता है हमारी टीम से मिल ले और बुक परचेज कर ले। उसमें भी प्राइस एडवांस में आपको देना पड़ेगा, कुरियर चार्जेस भी एडवांस में देना पड़ेगा। हमारी टीम रिफंड करेगी, रसीद देगी आपको, कुरियर का प्रूफ देगी। ठीक, चलिए इस बुक के बारे में तो बता दिया। अब ऐसे ही मैं वॉल्यूम 2 के बारे में बताऊंगा, वॉल्यूम 1 के बारे में बताऊंगा। जहां भी मैं नई बुक रिलीज करूंगा, जीएसटी की, डायरेक्ट टैक्स की, कस्टम की, सब के बारे में बता दूंगा। ठीक, और जिन बच्चों के पास 9th एडिशन है, 10th एडिशन में ज्यादा बदलाव नहीं है। सिलेक्टेड पेज कंपेयर कर लीजिए पेज बाय पेज, जो पेज रेड कलर से हैं नए आए हैं एक तो इंडेक्स से मिला लीजिए और नए पेजेस का प्रिंट करा लीजिए आप, बस आपका काम बन जाएगा। जिनके पास असेसमेंट ईयर 19-20 वाली बुक है, सर क्या आपने उन्हें पुरानी बुक दी है? नहीं रे बेटा, उन्होंने 2019 में हमसे पढ़ लिया, अब 2020 में जून में एग्जाम देना था जो कैंसिल हो गया, अब दिसंबर में दे रहे हैं। ऐसा हुआ है उनके साथ, हमने कोई पुरानी बुक नहीं दी है। जिन बच्चों का एग्जाम जून में था जो अब कैंसिल हो गया दिसंबर में, और जिन बच्चों का एग्जाम दिसंबर में, उनको तो हम 10th एडिशन की बुक ही दे रहे हैं असेसमेंट ईयर 20-21 की। और वो अगर पुरानी बुक ले गए तो वो अपनी मर्जी से ले गए, हमने उन्हें नहीं दिया। उन्हें हमने बोला है कि ये बुक आपके लिए नहीं है, बोला भैया दे दो, हमें अभी पढ़ना है। चलिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए।